हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, अपनी तैयारी को जबरदस्त बना रहे होंगे। चलिए, आज लेकर के आए हैं बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी। जो हम बात करें 3 मंथ स्ट्रेटेजी, यानी कि 3 मंथ का स्ट्रेटेजी तो बात करेंगे आज बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर 3 मंथ बचा हुआ है, एग्जाम को कैसे कैसे करें, एग्जाम में 90% कैसे लेके आना है, इसी का स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाले हैं आपको। तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास में स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप मिलते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस झारखंड बोर्ड से स्पेशल प्लेटफॉर्म, जहां पे स्पेशल झारखंड बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए, झारखंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, जहां आपको आज की क्लास में मिलेंगे और वो होगा हमारा 90% मार्क्स 3 मंथ का स्ट्रेटेजी, यानी कि गजब की पढ़ाई करेंगे। पढ़ना है कैसे, गायब होकर ऐसा पढ़ेंगे ना कि आपको लगेगा हाँ सर जी, आज हम लोगों ने कमाल किया है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आगे हमारे कब LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आ चुके हैं। माय नेम इज कलाम और मेरा ये DM नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आज की बात करेंगे और वो होगा हमारा आखिर 3 महीने के जबरदस्त स्ट्रेटेजी, जो हमको दिलाएंगे 90%। क्या दिलाएंगे? 90% दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे सर 90%? तो बताएंगे आज कि कैसे दिलाएंगे 90%, वो सारा कुछ। ठीक है, कौन सा बोर्ड? अगर आप GSC बोर्ड हैं या फिर CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये स्ट्रेटेजी काम आने वाली है। ठीक है, रणनीतियाँ काम आने वाली है। तो बात करें, अगर आप अगले 3 महीने में पूरे ध्यान से, अगर आप 3 महीने में पूरे ध्यान से यह प्लान ये प्लान को फॉलो करते हैं, तो आपको मिलेंगे 90% या उससे ज़्यादा अंक पाना पक्का है, तय है, निश्चित है। आज की जो वीडियो हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी। तो बच्चे, मैं आशा करता हूँ आपको टकटकी लगा के देखना वीडियो को अंत तक, नहीं तो ये जो आप फॉलो नहीं करोगे तो ये मेरा गति नहीं होगा। आपके 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ ही सही, लेकिन आपका स्पेशल क्लास होगा जहाँ आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन जगह। तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने वाले हैं कैसे पढ़ना है, वो सारा डिटेल्स देने वाले हैं। तो पहला बात करेंगे, पहला महीना क्या करना है। तो पहला महीना के स्टेप बाय स्टेप बात करें तो बेस मजबूत करना है पहले, यानी कि रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी क्या करना है? रिवीजन करना है, जो पढ़ चुके हैं उसी की रिवीजन करना है और उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए कोशिका के बारे में हमने क्या पढ़ा, कोशिका यानी कि सेल। क्या पढ़े? कोशिका। क्या पढ़े हम लोगों ने? भी कोशिका मान लीजिए पढ़े। तो कोशिका का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोशिका का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, कौन किया, क्या होता है, क्या लाभ है, क्यों जरूरी है, ये सारा कुछ चीज़ हमें पता होना चाहिए। इससे कंसेप्ट क्लियर चाहिए। पहला बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें लक्ष्य, पूरा सिलेबस दोहराना है। क्या करना है? पूरा सिलेबस को पढ़ना है, जितना पेपर सिलेबस है उन सबको पढ़ना है, प्लस में नोट्स तैयार करना है। कैसा? शॉर्ट नोट्स तैयार करना, लॉन्ग नोट्स तैयार नहीं करना बच्चों, लॉन्ग नोट नहीं, शॉर्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट बातों को लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे सर? स्ट्रेटेजी में बात करें तो आपको जो पढ़ना है ना, स्टडी टाइम की बात करें। क्या बात करेंगे? स्टडी टाइम। तो कम से कम 6 से 7 घंटा आपको पढ़ने हैं। कितना 6 से 7 घंटा पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है सर? स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। जैसे एग्जाम झारखंड बोर्ड जो प्लेटफॉर्म जो दिया है, जो आपका दिया है स्ट्रेटेजी, जो आपका जो प्लान दिया है, एग्जाम पैटर्न दिया है, वो दिया है 50 + 30 + 20। ये प्लेटफॉर्म दिया है आपका, यही रूल्स है। यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, 30 सब्जेक्टिव होंगे और आपका 20 प्रैक्टिकल होगा। इस प्लेटफॉर्म को दिया है, तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग तोड़ना है पढ़ने के लिए। यानी कि जब बात करें तो सुबह में कितना, सुबह 2 घंटा, मॉर्निंग 2 घंटा, ठीक है, मॉर्निंग 2 घंटा। बात करें दोपहर की, इवनिंग से बताते हैं, इवनिंग में 3 घंटा और शाम में, यानी शाम में नाइट में बात करें, नाइट में 2 घंटा। अगर ये फॉलो कर लिए टाइम को तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। अभी बताएंगे कि इसमें 2 घंटे में क्या पढ़ना है, 3 घंटा यहाँ पे क्या पढ़ना है और यहाँ 2 घंटा जो है उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, ये सारा कुछ बताने वाले। तो वीडियो को टक लगा के देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ये भी अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर स्ट्रेटेजी ले आ पाए, जिसमें कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, है ना। बात करें, अब आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा कहता क्या है, अब हमें क्या करना है। इसी बात देखिए, कहता क्या करना है। तो बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर ले किसे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम और 3 घंटे दोपहर में, यानी 7 घंटे खुद से स्ट्रेटेजी करना है, खुद से स्टडी करना है ना। हाँ, अब का बात करें तो
हर दिन क्या करना है, 2 विषय पढ़ना है, हर दिन 2 विषय पढ़ें, ठीक है। एक कठिन विषय और एक आसान। क्या पढ़ना है, एक को कठिन पढ़ना है और एक आसान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक कठिन और एक आसान, ठीक है। हर दिन 2 विषय पढ़ने हैं डेली। फिर बात करें तो रोजाना एक चैप्टर का थ्योरी रिवीजन प्लस में एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट वर्क करना है। क्या थ्योरी रिवीजन करना है, एक चैप्टर का थ्योरी रिवीजन यानी पढ़ना है पूरा बुक को, और एक चैप्टर का क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है उसी दिन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, उसके बाद करेंगे हर चैप्टर के फॉर्मूला लिखना है। जो भी हर चैप्टर के फॉर्मूला है, परिभाषा है, डायग्राम और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या क्या करना है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान देना। क्या करना है, यह चैप्टर के फॉर्मूला को सबसे पहले लिखना है। जो भी पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखना है। मान लो अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला और साइंस के साथ साथ परिभाषा भी लिखना है, और डायग्राम भी बनाना है, और स्मार्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना है। ये प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सर ये तो सारा कुछ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बात करें ना तो विषयवार फोकस करेंगे। विषय की बात करें तो विषय में देखो क्या कहता है, विज्ञान पढ़ना। सबसे पहले विज्ञान की बात करें तो एनसीईआरटी लाइन दर लाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उपयोग और डायग्राम रट लेना है। कौन सा, तो उपयोग इसका क्या है, और इसका डेफिनेशन जो कह रहे हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा को रट लेना है। किसकी, जो भी आप एनसीईआरटी से विज्ञान के पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम और उसकी परिभाषा को रट लेना है पहले, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित में सभी सवाल हल करना है, जितना भी गणित सवाल है सबको हल करना है, यानी कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देना है। हर जब भी आप बनाएंगे जो भी सवाल हल करेंगे उनसे एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करना है। उसके बाद बात करें एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान जो पढ़ेंगे उसकी तारीख याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तारीख याद रखेंगे, नक्शा, ठीक है। 3 और 5 अंकों के उत्तर याद करेंगे। किसके उसके, तो 3 अंक वाला और 5 अंक वाला जो प्रश्न है उनके उत्तरों को आंसर यानी कि याद रखेंगे। उसके बाद बात करें अंग्रेजी और हिंदी की, लेखन प्रारूप यानी कि लेटर, रिपोर्ट और पैराग्राफ। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी और इंग्लिश पेपर के लिए। वो होता है तो लेटर, रिपोर्ट और पैराग्राफ, और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं। आगे बात करेंगे, अब स्टेप 2 में बात करते हैं। चलिए स्टेप 2 का आते हैं। तो स्टेप 2 में बात करें अपनी गलतियों की एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। जो भी आप गलती करते हैं छोटा बड़ा उसकी मिस्टेक कॉपी बनाओ, ठीक है। उसमें कमजोर टॉपिक लिखें, जो आपका कमजोर यानी कि कमजोर है ज़्यादा, जिसको मन नहीं लगता है कमजोर है, उसकी कमजोर टॉपिक को लिखो, ठीक है। जहाँ पर आप जिस टॉपिक में कमजोर है उसकी लिखिए पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आते हैं हमारा दूसरा महीना। ये पहला महीना का बाद कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे मंथ में क्या करना है। दूसरे मंथ में लक्ष्य बनाना है तो स्पीड और सटीकता पढ़ना। क्या स्पीड पढ़ना है, दूसरा में स्पीड पढ़ना है, फट तो स्लो पढ़ना है आराम आराम से कंसेप्ट क्लियर करके। लेकिन दूसरा में क्या है, स्पीड पढ़ना है और अपने कंसेप्ट के साथ साथ बात करें तो सटीक बात करेंगे। सटीक जो भी पॉइंट है उसकी सटीक बात करेंगे, सटीक पढ़ना है जो भी आंसर है उसका। उसके बाद साप्ताहिक रणनीति बनाएंगे। कौन सा, साप्ताहिक रणनीति। कैसे सर, 4 दिन पढ़ाई प्लस प्रैक्टिस सेट करना है। क्या करना है, 4 दिन पढ़ना है, पढ़ाई और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। क्या लगाना है, प्रैक्टिस सेट यानी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगाना है। 2 दिन क्या करेंगे उसमें, 2 दिन में अध्ययन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन टेस्ट, इसको लॉक कहते हैं, रिटन टेस्ट कहते हैं। लिखने वाला एग्जाम को प्रैक्टिस करना है 2 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 दिन रिवीजन और डाउट क्लियर करेंगे। जो भी रिवीजन है, जो पढ़ चुके हैं रिवीजन कर लेना है और डाउट को क्लियर करना है। जो भी आपकी दिक्कत जिस बुक में जिस चैप्टर में है उसको पूरा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये करना है। अगले बात क्या अब क्या है, अब प्रैक्टिस कैसे करना, देखिए बात करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसके हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखना है कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं इन सबको, ठीक है। बात कर रहे हैं उसके बाद सैंपल। हाँ, जो पीछे वाला जो बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन बैंक की, तो वहाँ से सैंपल लेना है, यानी कि जेएससी और सीबीएसई से टेस्ट देना है। किसको, जो पीछे का जो एग्जाम है उन पर टेस्ट देना है, क्या इस पर हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारा कुछ सैंपल में तैयार कर लेना है। उसके बाद हर रविवार में क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, यानी कि हर पूरा सिलेबस का, यानी कि हम ज्योग्राफी यानी कि एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी के तो पूरा एसएसटी का क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। कब, हर रविवार यानी कि संडे दिन, संडे को पूरा एक सिलेबस का टेस्ट देना है, ठीक है। याद रखिएगा 3 घंटा
3 घंटे में पूरा, जैसे कि एग्जाम जिस पैटर्न पर होता है 3 घंटा का, उसी के अकॉर्डिंग ध्यान देना और इसी अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे हम, तो उसके बाद जो होगा हमारा वो होगा ध्यान दो, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, तो उत्तर एग्जाम पैटर्न के या एग्जाम पैटर्न में लिखने की आदत डालें। जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसे एग्जाम में पूछता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की आदत डालें, ठीक है। 3 घंटा में पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस करें। 3 घंटा तक बैठ एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप वहाँ जब एग्जाम में जाओ तो ऐसा ना लगे कि सर बोर लग रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा डर हिचकिचाहट ना हो। इसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिस करके जाना है, प्रिपरेशन कि 3-3 घंटा बैठ के जाना है, ठीक है। उसके बाद लंबे उत्तर में कीवर्ड्स और हेडिंग याद रखें। इसमें जो लंबे क्वेश्चन का आंसर होता है, लंबे उत्तर लिखते हैं, उसमें कीवर्ड्स यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड या टॉपिक में जो भी वर्ड चलते हैं, पॉइंट चलते हैं, उसको याद रखना है और हेडिंग को भी याद रखने, ठीक है। उसके बाद अगले बात करेंगे अब तीसरी मंथ की, यह हो गई हमारी दूसरी मंथ। अभी हमारा तीसरा मंथ जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही खतरनाक और इसको बहुत ही ज़्यादा तैयार रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 मंथ स्ट्रेटेजी यानी कि लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही अपनी आंखों को खोल के चलना पड़ेगा। तो बात करें फाइनल रिजल्ट या फाइनल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट मैराथन, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो लक्ष्य की तैयारी करना है तो पूरी तैयारी और आत्मविश्वास होना चाहिए। पूरा तैयारी हो गया मान लेना है और आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। डेली रूटीन की बात करें आप कि डेली रूटीन कैसे करेंगे सर, अगर मान लीजिए हम कर लेते हैं, पूरी तैयारी हो गई हमारी, डेली प्रैक्टिस सेट या आत्मविश्वास कर रहे हैं, तो उसकी डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो डेली रूटीन की बात करें तो सबसे पहले हर दूसरे दिन एक पूरा मॉक पेपर हल करें। हर दूसरे दिन क्या करना है, एक पेपर जो है वो सॉल्व करना है, हल करना है, सॉल्व करना है, मॉक पेपर, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो उसके बाद बाकी दिन क्या करना है, कमजोर विषयों का रिवीजन। कौन सा जब से आप कमजोर है, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, कमजोर है, उस विषय में क्या करना है, रिवीजन करना है, एकदम ध्यानपूर्वक रिवीजन करना है, ताकि आपको इसमें कोई भी समस्या ना आ पाए, उसको रिवीजन रट लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आखिरी सप्ताह में क्या करना है, केवल स्मार्ट नोट्स बनाना है। जो आपकी लास्ट सप्ताह बचेगा, जो एग्जाम के एक सप्ताह पहले स्मार्ट नोट्स बनाना है और फॉर्मूले दोहराना है। जो भी फॉर्मूला है उनको दोहराना है, क्या करना है, रटना है, पूरा ध्यान तरीके से रट लेना है पूरा, है ना, वो चीज़ करना है। उसके बाद बात करें फोकस पॉइंट, तो किन बातों पर फोकस करना है आपको एग्जाम। पहले बात करें तो सारे फॉर्मूला क्या करना, लिख लेना। सबसे पहले सारे फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद तारीख यानी कि फैक्ट याद करना, तारीख कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, ऐसा। उसके बाद बात करें तो डिफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन, ये कहीं डिफिनेशन या परिभाषा, उसको याद रखना है। उसके बाद नक्शे दोहराना, क्या है, नक्शे को एकदम दोहरा देना है, पूरा अच्छे से नक्शे को तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कम से कम 10 फुल पेपर प्रैक्टिस करना है। जितना 10 कम से कम 10 को पेपर जो है पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, तब सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, पेपर लिखते समय साफ सुथरी हैंडराइटिंग, कैसा साफ सुथरा, खिंचा पिचा नहीं, डबल पेनिंग, डबल लाइनिंग, डबल क्रॉसिंग नहीं करना है, साफ सुथरा एकदम लाइनिंग लिखा होना चाहिए, साफ एकदम, ठीक है। तो पेपर लिखते समय साफ सुथरी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। हेडिंग, उसके बाद अंडरलाइन करना है, जिस हेडिंग को अगर हम लिख रहे हैं तो उस हेडिंग में अंडरलाइन करना है। और जो भी टॉपिक आता है उसको क्या करेंगे, डायग्राम बनाना है, डायग्राम पर ध्यान देना है। जैसी बात करें सरकार की, अगर पूछते सरकार के बारे में, मान लो सरकार के बारे में पूछते, सरकार के अंग या सरकार के प्रकार पूछते, मान लीजिए सरकार के प्रकार, किसका, सरकार के प्रकार पूछ दिया, तो आप ऐसा बना लो डायग्राम और इसमें कर दो ऐसा, ये क्या हो जाएगा, आपका डायग्राम बन गया। इसमें कहा देंगे कौन सा, सरकार के प्रकार, तो केंद्र सरकार, कौन सा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इधर स्थानीय सरकार। यानी कि इधर स्थानीय सरकार, ये डायग्राम बन के आपका रेडी हो गया, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, इसमें डायग्राम बना दीजिएगा, तो आप इसमें से 2 नंबर आराम से फिक्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह बनाना है। उसके बाद बात करें अब हम लोग क्या, परीक्षा से पहले की रात, अगर परीक्षा जो आज की रात है, कल सुबह परीक्षा है, तो उसकी रात क्या करना है आपको, तो उसकी रात में जो स्ट्रेटेजी है वो देखिए, प्लान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसकी रात क्या करना है, कहना है नए टॉपिक मत पढ़े, नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है, नए टॉपिक जो है उसको नहीं पढ़ना है। कब, एग्जाम की रात में आपको नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आंख से भी देखना भी नहीं है, ठीक है। जो पढ़ चुके उसी रिवीजन करना है। उसके बाद सिर्फ नोट्स और फॉर्मूला देखें, कौन सा, नोट्स और फॉर्मूला देखें। जो भी नोट्स आपके पास है, शॉर्ट नोट्स, उसको देखिए और फॉर्मूला को याद करें। यानी कि मैथ की बात करें तो फॉर्मूला याद कर लीजिए और, ठीक है, याद करें। उसके बाद
मन शांत रखना है। अब बकाना नहीं हो जाएगा एग्जाम में, सर डर लग रहा है, पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम शांतिपूर्वक ढंग से रखना है, मन को शांत रखना है और नींद पूरा लेना है। कितना उस रात में पूरा नींद लेना है मस्ती से, सर सुतना है बढ़िया से, सोच के और बाद जाना है एग्जाम। ऐसा नहीं करना है, एकदम फ्रेश नींद रात में लेना पूरा भर भर के, उसके बाद जाना एग्जाम देना फिर पूरा एनर्जी के साथ, उसके बाद लिखना है एग्जाम, कोई डर भय नहीं। उसके बाद बात करें, ये देखिए बात करें 90% से ज़्यादा लाने के खास टिप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट अगर बता दें, इसको हम निचोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट कहता है रोज 6 से 7 घंटा क्या करना है आपको, तो क्वालिटी स्टडी करना है, एकदम ध्यानपूर्वक स्टडी करना है, पहला बात। दूसरा बात करें तो सिर्फ रटना नहीं है, लिखना और प्रैक्टिस सेट भी करना है, लिखना भी है और प्रैक्टिस सेट भी करना है। तीसरा बात करें तो क्या है, तीसरा पॉइंट में पोमोड्रो तकनीकी अपनाओ, जिसको कहते हैं 25 मिनट पढ़े और 5 मिनट का ब्रेक दें। क्या करना है आपको, 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है ऐसा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक पूरा क्या करना है, फोकस रखना है, किस पे, एनसीईआरटी बुक पर फोकस रखना है। उसके बाद सोशल मीडिया से दूर बनाओ, कब, एग्जाम के पॉइंट 3 महीना जो बचे हैं ना, उसमें सोशल मीडिया पूरा बंद कर दो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सब सारा बंद। ओनली यूट्यूब में बात करें, थोड़ी सी क्लास करने के लिए यूट्यूब रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो लास्ट पॉइंट जो होगा वो क्या है, हर सप्ताह सेल्फ टेस्ट जरूर देना है। कैसे, सेल्फ टेस्ट, खुद से टेस्ट देना है, हर सप्ताह खुद से टेस्ट दीजिए और अपनी पहचान को बेहतर बनाइए। तो यही सारा था आपका 3 मंथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो कैसा लगा, आशा है आपको अच्छा लगा होगा और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिए, फिर हमको बताइएगा 3 मंथ। उसके बाद देखिएगा 3 मंथ मुझे दे दीजिए, आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा। 3 मंथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा और वो रिजल्ट होंगे 90% प्लस, 90% प्लस होंगे मेरे विद्यार्थियों। तो चलिए आशा करते हैं ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस में 25 मिनट पढ़ेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से रणनीति से बना करके और 6 से 7 घंटा प्रैक्टिस करेंगे डेली पढ़ने का। तो चलिए आशा है आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग क्लास पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, झारखंड।